ना मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आपका जो बुक हम खरीदवाए हैं ना, उसी बुक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। सारा क्वेश्चन इसी बुक से फाइनल एग्जाम में पूछता है। टॉपर भी इस बुक को खरीद कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली इसका हम तैयारी आप लोगों को कराते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पर जितना भी आंसर मैंने उसको पेंट कर दिया ताकि आप लोग को दिखाई ना दे। अगर दिखाई देगा तो मज़ा नहीं आएगा याद करने में। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य दोस्तों लाल कलर का होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में 2013 में पूछा गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रिज्म के द्वारा ही दोस्तों वर्ण विक्षेपण की प्राप्ति होता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा गया है कि न्यूनतम प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। तो सबसे कम आपका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है प्रकाश का, वो होता है दोस्तों आपका 380 नैनोमीटर। प्रकाश का सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य यही होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य मतलब होता है कि प्रकाश में 7 को कलर होता है ना, उसमें से जो सबसे न्यूनतम होता है ना वही होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर सी नंबर आपको दिख भी रहा है इसका आंसर, इसलिए मैं सबको ढांप कर रखा हूँ ताकि आपको दिखाई ना दे और आंसर याद करने में मजा आए। और 4 का आंसर बी ही होगा, कोई डाउट मत करना, क्योंकि प्रकाश में जो 7 कलर होते हैं ना उसमें से जो आपका जो सबसे कम होगा जिसका तरंगदैर्घ्य उसका आंसर आपको बताना है। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। आंसर बी नंबर मिल जाएगा। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन बनता है। 7 नंबर 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि तीनों का आंसर एक ही होगा, जबकि 20 में 22 में 16 में 11 में सब में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, या फिर निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के से किया जाता है। अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर एक ही होगा, आपका अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोगों को मैं आंसर सही दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो ये नंबर है, आपको इस नंबर पर अपना नाम लिख कर भेजना है। देखिए आपको फ़ोन नहीं करना, फ़ोन करिएगा तो नहीं जोड़ पाएंगे हम आप लोगों को। आपको बस अपना नाम लिख कर भेज देना है इस नंबर पर। जैसे आप नाम लिख कर भेजिएगा ना तो हम देख लेंगे कि आपका क्या नाम है और आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, और तरंगदैर्घ्य को मीटर में भी सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रम बराबर पता है क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो 10 के पावर -10 मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार एंगस्ट्रॉम को मीटर में सेंटीमीटर में सब में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार आ सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, या फिर चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। तो काला दिखता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो नीला, हरा, लाल इस सभी प्रकाश का वर्ण है, क्योंकि प्रकाश में 7 कलर होते हैं ना। देख लीजिए इसका आंसर डी नंबर में इधर शो भी किया है, तो कोई छूट गया है, छिपाना हम आंसर छोड़ दिए हैं कोई का, ठीक है ना, इसलिए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही होता है। नहीं, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए नंबर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, या फिर नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आप सबको याद रखना, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, अभी तक ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया, ये क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनेगा। क्योंकि आपका नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल लेंस में
आपका जो होता है ना, क्योंकि मनुष्य के नेत्र में ना उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वहाँ पर तो वास्तविक नेत्र में आपका वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता ही है, रेटिना पर बनता है ना वास्तविक उल्टा, तो वही तो प्रतिबिंब है आपका। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर है 15 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो भाग कौन सा है। तो वो भाग आपका दृष्टिपटल होता है, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल, दूसरा नाम क्या, उसका हिंदी नाम होता है। रेटिना इंग्लिश नाम है और उसका हिंदी होता है दृष्टिपटल। तो डी नंबर आपका 15 16 दोनों का आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन में सी हो जाएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न आता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो नीला कलर और बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो कम होता है, तो इसका झुकाव अधिक होगा। तो चूंकि नीला नहीं दिया है, बैगनी दिया है, तो बैगनी पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, भले ही शो नहीं किया वो अलग बात है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो एफ बराबर आर बाई टू होता है। एफ बराबर आर बाई टू कहीं दिया है, एफ बराबर आर बाई टू कहीं नहीं दिया है जी। तो यहाँ से अगर एफ निकालिएगा तो आपका आर बाई टू मिल जाएगा। तो एफ बराबर आर बाई टू कहाँ से निकला, बी नंबर से निकला। तो ये भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि 163 से गुणा करिएगा तो 2f बराबर आर हो जाएगा, मतलब कि हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड का होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड का होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 22 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो नीला रंग यानी कि बैगनी रंग, तो नीला आपका बैगनी दोनों हो जाएगा। तो आंसर आपका जो दिया है अभी फिलहाल वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 23 नंबर। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो परितारिका हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका को हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। तो 23 का फाइनल आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम विचलन आपका किसका होगा, लाल रंग का होगा। क्यों लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो विचलन तो कम होकर भी करेगा। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 घंटा पूर्व दिखाई देता है। तो प्रकाश के वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हाँ आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर सही है, अपवर्तन के कारण ही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्धन कैसा ही मात्रक। दोस्तों आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आवर्धन होता है ना उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो कोई नहीं, देखो अगर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया कोई नहीं, तो कोई नहीं पर टिक लगाना। अगर ऑप्शन नंबर डी में दिया रहता मात्रक विहीन, तो उसका भी आंसर आप लोग टिक लगा सकते हो मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब था यूनिटलेस, यानी कि उसका मात्रक नहीं होगा। और अगला आपका क्वेश्चन होता है 27 नंबर है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है या फिर सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होता है लगभग। तो 25 सेंटीमीटर, तो याद है सबको, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु या फिर सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अनंत दूरी देख सकता है, आंसर आपका 29 का डी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है या फिर किस लेंस के द्वारा उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो प्रकाश के अधिकतम अपवर्तनांक पूछा है ना, प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है आपका बैगनी का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण विचलन कोण क्रमशः इतना और इतना हो तो आपतन कोण कितना होगा। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो 70 मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म
कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो आपका नीला कलर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षाभि या फिर नेत्र लेंस या फिर दृष्टिपटल? परितारिका ना जी, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, यही होगा ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको देख लीजिए, अगर किसी को डाउट लगे ना यहाँ पर तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। उसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं जी, ठीक है। और डाउट होता है पूछ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो यह दोस्त आपका जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया इस चैप्टर का, बस इसका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से पूरा था, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग याद कर लेना, उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न याद हो गया होगा। तो फटाफट जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, अब आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी आप लोग